थक गए। मेरा भी कुछ यहाँ तकरीरों को सुनते हुए थोड़ा ब्लड प्रेशर चढ़ा। और मेरी एक आदत है, जब मेरा ब्लड प्रेशर इस तरह चढ़ जाता है, या तो ब्लड प्रेशर चढ़ाने वाले को मैं वहीं पर तहस नहस करता हूं, या मैं खामोशी इख्तियार करता हूं। अब क्योंकि ब्लड प्रेशर चढ़ाने वाला हमारा ही अपना है, बेहतर होगा कि इस मौके पे मैं खामोशी की तरफ ही जाऊं। आज मौका था लोगों के सामने उन बातों को रखने का जो हमने अभी तक किए हैं। अब मेरी एक आध साथी के तकरीर से ऐसा लगता होगा कि कुछ हुआ ही नहीं, और अफसोस होता है जब हम कुछ नहीं करते तो वो सुनने की हम उम्मीद रखते हैं और सुनने की हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन करने के बाद भी जब ये तासुर दिया जाता है कि कुछ नहीं हुआ, फिर नाराजगी होती है। अब यहां कहीं से बात आई कि नुकसान हुआ, फसल की तबाही हुई, और पूछने कोई नहीं आया। और मैंने फिर अपनी जगह याद किया कि चंद ही दिन पहले उसी इलाके के फ्रूट मंडी में उसी साथी ने सरकारी ट्रकों का जुलूस फ्रूट मंडी में अंदर लिया ताकि वहां फ्रूट की पेटियां जो है कीमती प्राइवेट ट्रकों में यहां से बाहर ना जाए, मुफ्त या कम खर्चे पे सरकारी ट्रकों में भर के यहां से बाहर लेने का काम मेरी हुकूमत ने किया। लेकिन फिर ये तासुर कुछ नहीं हुआ, पूछा ही नहीं। अब इससे पहले कि मैं ज्यादा कुछ कह जाऊं, बेहतर है कि मैं थोड़ा सा अपने जज्बात पर थोड़ा काबू रखूं, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं फटने वाला। बाहर बैठ के सबको लगता है ना कि बहुत आसान है इन हालात में काम करना। मैं तो इनमें से कुछ साथियों को कहता हूं, अब खुदारा जरा 10 दिन मेरी कुर्सी पे आके बैठो, 10 दिन। अगर 11वें दिन पे तुम अपने बाल खींचोगे नहीं, मेरा नाम बदल देना। विरासत में हमें हजारों करोड़ की लायबिलिटी, ये जो ठेकेदार हमारे अपने पेमेंट के लिए पछता रहे हैं, ये मेरी नालायकी या जावेद राणा साहब की नालायकी नहीं, ये सूरत-ए-हाल हमें विरासत में मिली। लेकिन हमने कभी इस चीज को बहाना नहीं बनाया। हमने ये नहीं कहा ना कि ये लायबिलिटी हमारी नहीं है, हम इससे कुछ नहीं करेंगे। उल्टा चुपचाप तरीके से हमने इसको हल करने की कोशिश की। जैसे जावेद ने अपनी तकरीर में कहा
मैंने जावेद के साथ बैठ के कहा ना, तो इसका हमें इलाज निकालना होगा। मैंने कहा बेहतर है आप दिल्ली जाके वहां जल जीवन जल शक्ति डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर से मिलिए और इसका कोई ना कोई हम इलाज निकालें ताकि इन लोगों की पेमेंट हो। आज ये ठेकेदार परेशान है। काम इन्होंने किया, प्रोजेक्ट लगभग तैयार है, लेकिन इनका पैसा रुका हुआ। मेरी समझ में नहीं आता, यहां कुछ लोगों को ये दिखता नहीं है कि किन हालात में हमने ये स्कीमें मुकम्मल की। अल्ताफ कल्लू साहब ने इशारतन कुछ बातें की, कहा कि एक कमेटी है जिसके ये भी मेंबर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जल जीवन मिशन में ज्यादातर काम रुके हुए हैं क्योंकि ऑनरेबल एमएलए साहब ने ही डिपार्टमेंट को असेंबली में निशाना बनाया, मैंने नहीं, जावेद ने नहीं। ये ऑनरेबल एमएलए साहब जो यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी तकरीरों में जल जीवन मिशन के हवाले से कुछ बातें की और स्पीकर साहब को मजबूर किया कि वो कमेटी एक बनाए इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस चीज का नतीजा है कि जावेद राणा साहब जो है वो अपनी स्कीमें मुकम्मल कर नहीं पा रहे हैं। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से कहूं, अगर आप चाहते हो कि ये सारी मुसीबतें जो है ये रुक जाएं, खत्म कर दीजिए अपनी कमेटी का काम, रिपोर्ट पेश कर दीजिए। लेकिन ये दोनों तरफ से होगा नहीं ना। यहां जलसों में आप अफसरों की तारीफ करते हो, बंद कमरे में आप उनको लताड़ते हो। ये चल नहीं सकता। ये अलग अलग जगहों में अलग अलग आवाज में आप बात कर नहीं सकते हो। जो चीज मेरे कमरे में आके आप करते हो वही बात बाहर करो, फिर मैं मानूं। लेकिन मीडिया के सामने एक रुख देने के लिए एक चीज और कमरे में दूसरी, ये लोगों को धोखा देना है ना, और धोखे की सियासत में नहीं करता। मैंने कभी हालात को बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, इस चीज के बावजूद कि मैं जानता हूं ना इन हालात में काम करना कितना मुश्किल है। लेकिन मेरे सामने दो रास्ते थे इलेक्शन के बाद। एक रास्ता वो जो 2015 में पहले ही आजमाया गया। मैं चाहता हूं तो पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी को हुकूमत में शामिल करता, जिस तरह मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 2015 में और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2016 में किया। उस वक्त बिना बीजेपी की हुकूमत बन सकती थी, कांग्रेस भी तैयार, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयार, बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखा जा सकता था। उस वक्त यह बहाना बना कि जम्मू को नुमाइंदगी देनी है। हमने इस हुकूमत में बिना बीजेपी को शामिल किए जम्मू को भी नुमाइंदगी दी या नहीं दी? बीर पंचाल को नुमाइंदगी दी,
जम्मू के निचले इलाकों को नुमाइंदगी दी। आज डिप्टी सीएम जम्मू का है बिना बीजेपी के। तो या हम बीजेपी को हुकूमत में शामिल करते, मुमकिन है शामिल करने का हमें यह तोहफा मिलता कि फटाफट वो हमें रियासत का दर्जा देते। लेकिन क्या रियासत हासिल करने के लिए आप वो सौदा करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहां किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर इसके लिए मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। अगर रुपए के 100 पैसों के बजाय रुपए के 50 या 70 पैसे का काम हो, मैं वो भी तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इंशाल्लाह हम काम करके ही अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे साथियों को भी थोड़ी हिम्मत करनी होगी, थोड़ा उन ताकतों का मुकाबला करना होगा जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ तबाही और बर्बादी चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि हम भीख मांगे, हम घुटनों पे उतरे, हम जलील हो। आप हालात देखिए हमारे इर्द गिर्द। वो लोग जो मुझे कहते हैं कि आप सड़कों पे उतर के एहतजाज क्यों नहीं करते हो, मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे नाम लद्दाख पे फायरिंग खोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का आप खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुरअमन तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन देखे ना क्या बदलाव आया। हम तो कभी 5 अगस्त 2019 के हक में नहीं थे। हमने उस दिन से कहा कि हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ। करगिल के लोग भी उन्होंने कभी उस फैसले को तस्लीम नहीं किया। लेकिन लेह में देखिए किस तरह मिजाज बदल गया। जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी, कहा कि हमारे दिल के अरमान पूरे हो गए, आज उनके बयान पढ़िए। मैं हैरान हुआ जब कल मैंने अखबार में उनका बयान, जो उनका बहुत बड़ा लीडर है, उनका बयान पढ़ा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हमने सालों साल 370 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन आज हमें इस बात का एहसास हुआ
कि 70 साल 370 में हमें बचा के रखा। ये लेके लोग कह रहे हैं जिन्होंने 5 अगस्त को मिठाइयां बांटी, आज वो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 हमारी तबाही हुई। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि हमारे साथ जो वादा हुआ उस वादे को पूरा करिए, लोगों के मैंडेट का एहतराम करो, लोगों के जज्बात का एहतराम करो, लोगों की कुर्बानियों का एहतराम करो। नहीं करोगे, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, लेकिन कश्मीर में जमहूरियत खतरे में पड़ेगा। वो लोग जो मरकजी हुकूमत में अपनी राय देते हैं, उनको शायद ये गलतफहमी है कि कश्मीर दिल्ली है, कि अगर मेरे काम में आप रुकावटें डालना शुरू करोगे, लोग बीजेपी की तरफ जाना शुरू करेंगे। यहां वो कुछ भी करे ना, लोग वोट ना डालना पसंद करेंगे बनिस्बत के बीजेपी को यहां से कामयाब करके भेजना। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि आप लोगों की बात, मेरी बात नहीं, जम्मू कश्मीर रियासत बने, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, हमें मिलेगा और हम अपना हकूक जो है वो हासिल करके ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल काम का सिलसिला जारी रहेगा। आज 15 वाटर सप्लाई की स्कीमें हमने लोगों के हवाले किए ना, ये कोई मखौल है? 4 असेंबली हल्के, 15 वाटर सप्लाई की स्कीमें, लगभग 90 करोड़ रुपए इन स्कीमों पे खर्चा, और साफ पीने का पानी, फिल्टर पानी नलकों में आपके घरों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो स्कीमें बाकी रह गई हैं, जिनका जिक्र जावेद राणा साहब ने किया, इंशाल्लाह उन स्कीमों को भी हम मुकम्मल करेंगे। इसी तरह जो बाकी महकमों के काम है, चाहे वो तालीम को लेके हो, सेहत को लेके हो, सड़कों को लेके हो, इंडस्ट्री को लेके हो, टूरिज्म को लेके हो, सोशल वेलफेयर को लेके हो, ट्राइबल अफेयर्स को लेके हो, जहां जहां आपको हुकूमत से उम्मीद है, मेरा वादा है आप लोगों से कि हम उन उम्मीदों पे उतर आएंगे और आपके साथ किए गए वादे हम पूरे कर लेंगे। आप लोग भरोसा रखिए, बाकी काम करना हमारी जिम्मेदारी। मैं एक बार फिर अपने